नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी इन्वेस्टिंग में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे निपॉन इंडिया की तरफ से आने वाले एक नए ETF के बारे में, जो कि मार्केट में आज की डेट से एक नया इन्फो खुलता हुआ देखने को मिल रहा है। तो आइए चलिए देख लेते हैं निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड ने कौन सा नया ETF लॉन्च किया है। आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, निपॉन इंडिया ने यहाँ पर दो फंड लॉन्च किए हैं, जिसमें कि एक म्यूचुअल फंड का है और सेम उसी इंडेक्स का यहाँ पर ETF भी लॉन्च किया है। और ETF का जो नाम है वो है निपॉन इंडिया का BSE सेंसेक्स नेक्स्ट 30 ETF। तो एक यहाँ पर ETF का इन्फो है और एक सेम इंडेक्स का यहाँ पर म्यूचुअल फंड भी है, जो कि आप यहाँ पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर निपॉन इंडिया ने कुछ लंबे समय बाद यहाँ पर एक नया ETF लॉन्च किया है। और निपॉन इंडिया के जितने भी ETF होते हैं, अक्सर देखा गया है उन्हें बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिलता है, क्योंकि निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड वन ऑफ द बिगेस्ट म्यूचुअल फंड कंपनी है इंडियन स्टॉक मार्केट में। और कह सकते हैं कि सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी एक तरीके से, क्योंकि इसके बहुत सारे ETFs और बहुत सारी म्यूचुअल फंड स्कीमें चलती हैं। और यहाँ पर एक नया यहाँ पर म्यूचुअल फंड और यहाँ पर ETF का इन्फो खुलता हुआ देखने को मिल रहा है आज की डेट से, यानी 21 मई 2025 से। आइए चलिए सारा कुछ समझ लेते हैं इस ETF के और म्यूचुअल फंड के इन्फो के बारे में। तो चलिए चलते हैं NSE की वेबसाइट पर। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये है NSE की वेबसाइट। और आप यहाँ देख सकते हैं पहला जो इन्फो शो हो रहा है ये है म्यूचुअल फंड का, जो कि BSE सेंसेक्स नेक्स्ट 30 इंडेक्स का है। और यहाँ पर आप 1000 रुपये से निवेश कर सकते हैं, मिनिमम इन्वेस्टमेंट। और यहाँ पर बगल में आप देख सकते हैं सेम निपॉन इंडिया का BSE सेंसेक्स नेक्स्ट 30 ETF, ये ETF का इन्फो है, जहाँ पर आप मिनिमम 1000 रुपये से अगेन निवेश कर पाएंगे। और 21 मई यानी आज की डेट से यहाँ पर ये इन्फो खुलता हुआ देखने को मिल रहा है। और 4 जून 2025 तक आप इसमें इन्फो तक, मतलब जो इन्फो की लास्ट डेट है वो 4 जून 2025 की है। 4 जून 2025 को ये दोनों ही इन्फो क्लोज हो जाएंगे और उसके कुछ दिनों बाद इसकी ETF की और इसके म्यूचुअल फंड की लिस्टिंग हो जाएगी। तो अगर आप अप्लाई करने वाले हैं तो आप ध्यान से देखिएगा कि अगर आप ETF में यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं तो ETF के इन्फो में अप्लाई करिएगा। और अगर आप इसके म्यूचुअल फंड में अप्लाई करना चाहते हैं तो ध्यान जरूर दीजिएगा कि आप उसके इंडेक्स फंड में ही अप्लाई करें। तो ये चीज़ें निवेश करते समय काफ़ी देखने वाली बात होती है। अदरवाइज़ कई बार लोग ETF में निवेश करना चाहते हैं, ETF के इन्फो में निवेश करना चाहते हैं, पर वो गलती से उसके म्यूचुअल फंड में अप्लाई कर देते हैं, फिर उन्हें वो वाली यूनिट्स मिल जाती हैं। तो ऐसा कई बार हमें कमेंट्स आए हैं, तो जिस वजह से आपको बताना ज़रूरी है। और आप ये सारी चीज़ें छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें आप बिल्कुल भी इग्नोर मत किया करिए। बाकी यहाँ पर जो BSE सेंसेक्स नेक्स्ट 30 इंडेक्स है वो कैसा इंडेक्स है उसके बारे में भी चलिए हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, ये है BSE सेंसेक्स नेक्स्ट 30 इंडेक्स, जो कि BSE का इंडेक्स है। और यहाँ पर जो सेंसेक्स है उससे थोड़े से अलग स्टॉक होते हैं, क्योंकि देखिए सेंसेक्स में तो इंडिया की जो टॉप 30 बिगेस्ट कंपनी होती है बाय मार्केट कैप वो होते हैं, पर इसमें जो स्टॉक्स होते हैं वो कैसे होते हैं वो आप यहाँ पढ़ सकते हैं इसके PDF में। तो यहाँ पर आप जैसा कि पढ़ सकते हैं, जो यहाँ पर BSE सेंसेक्स नेक्स्ट 30 इंडेक्स है उसको कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि यहाँ पर जो BSE 100 होता है उनमें से बेस्ट 30 स्टॉक लिए जाते हैं इस इंडेक्स में, जिसमें कि अच्छी लिक्विडिटी हो और मार्केट कैप भी उनका काफ़ी बड़ा हो। और पर ध्यान ये दिया जाता है कि सेंसेक्स वाले स्टॉक इसमें नहीं होते हैं, यानी सेंसेक्स के जो पहले 30 स्टॉक होते हैं वो तो नहीं होते हैं इसमें। उसके बाद की जो 100 कंपनी होती हैं यहाँ पर BSE 100 में से, वो कंपनियों में से जो बेस्ट कंपनीज होती हैं, बाकी 70 कंपनी जो बची उनमें से जो बेस्ट कंपनियाँ होती हैं वो इसका इंडेक्स का हिस्सा होती हैं। तो जनरली जो बाद के स्टॉक होते हैं कोई भी बड़े इंडेक्स के, वो बेटर रिटर्न निकाल के देते हैं, ऐसा हमें देखने को मिला है। क्योंकि निफ्टी नेक्स्ट 50 में भी हमें ऐसा देखने को मिला है कि उसके रिटर्न ज़्यादा बेटर होते हैं एज़ कम्पेयर टू निफ्टी 50 से। तो सेम इस केस में भी सेंसेक्स से बेटर थोड़ा सा इंडेक्स ये वाला परफॉर्म करता है, क्योंकि यहाँ पर थोड़े से जो मार्केट कैप होता है वो इनका थोड़ा सा कम होता है एज़ कम्पेयर टू सेंसेक्स। तो जिनका मार्केट कैप कम होता है वो तेज़ी में ज़्यादा चलते भी हैं और गिरावट में थोड़ा सा गिरते भी ज़्यादा हैं। तो अगर आप जो लोग भी यहाँ पर अगर निवेश करना चाहते हैं, अगर उनका नज़रिया लंबा है, तो यहाँ पर थोड़े से रिटर्न बेटर हो सकते हैं एज़ कम्पेयर टू सेंसेक्स। बाकी ये जो इंडेक्स है इसके बारे में आप ज़्यादा जानकारी ले नहीं पाएंगे, क्योंकि इसका जो इंडेक्स है लॉन्च हुआ है वो बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, 5 अगस्त 2024 है। देख सकते हैं इसका लॉन्चिंग डेट इस इंडेक्स की।
बाकी आप यहाँ पास्ट के रिटर्न्स वगैरह चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर बीते 1 साल के रिटर्न्स तो कुछ खास नहीं है, क्योंकि अभी भी बाज़ार गिरावट में है और 3 साल के CAGR 15% के दिखा रहा है और 5 साल के लगभग 26% के। बाकी आप यहाँ नीचे सारी चीज़ें देख सकते हैं। PE रेशियो वगैरह 20 का है, PB रेशियो 3.46, डिविडेंड यील्ड 1.67 और यहाँ पर आप टॉप 10 स्टॉक देख सकते हैं। ऐसा है कुछ इसका पोर्टफोलियो। और यहाँ पर ये जो सेक्टोरल वेटेज है वो आप यहाँ देख सकते हैं। जितने भी बड़े सेक्टर्स हैं वो कवर हो जाते हैं और फाइनेंशियल सर्विसेज का सबसे बड़ा वेटेज है। और आप यहाँ बाकी स्क्रीन पॉज करके सारा कुछ पढ़ सकते हैं। और देखिए साथ ही में हम आपको अपडेट देना चाहेंगे कि ऐसा नहीं है, ये जो इंडेक्स है जो कि इसका नाम है BSE सेंसेक्स नेक्स्ट 30 ETF। देखिए इस इंडेक्स का मार्केट में ऑलरेडी एक ETF लिस्टेड है, जिसके बारे में हमने आपको पहले भी अपडेट दिया था और हम आज भी बताना चाहेंगे और आपको पता भी होनी चाहिए बातें। देखिए कुछ टाइम पहले DSP म्यूचुअल फंड ने यहाँ पर BSE सेंसेक्स नेक्स्ट 30 नाम से एक ETF लॉन्च किया था, जो कि सेम वही इंडेक्स का ETF है जो कि अब यहाँ पर निपॉन इंडिया लेकर आया है। तो ऐसा नहीं है कि ये इंडेक्स का ETF मार्केट में लिस्टेड नहीं है, ऑलरेडी एक लिस्टेड है ETF जो कि DSP म्यूचुअल फंड की तरफ से है और ये कुछ टाइम पहले मार्केट में आया था। और जब ये आया था हमने आपके साथ लगातार आपके साथ अपडेट शेयर की थी। और ये ETF देखिए लिस्ट हुआ था फरवरी 2025 में, तो इसको कुछ महीने भी हो चुके हैं। पर देखिए यहाँ पर जैसा कि आपको पता होगा जो DSP म्यूचुअल फंड के ETF होते हैं उनको ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। तो जिस वजह से देखिए आज की डेट में देखेंगे तो यहाँ पर भी कुछ खास वॉल्यूम नहीं आता है। तो यहाँ पर आप निवेश नहीं कर सकते हैं क्योंकि वॉल्यूम बहुत कम है, लिक्विडिटी बहुत ही कम है। तो यहाँ पर तो खैर आप निवेश नहीं कर सकते हैं जब तक अच्छे वॉल्यूम नहीं है। और मे भी हम यहाँ पर एक उम्मीद ये लगा सकते हैं कि देखिए जब ये ETF लिस्ट होगा जो कि निपॉन इंडिया की तरफ से होगा, एक बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी की तरफ से होगा, तो इसको ज़्यादा बेटर रिस्पॉन्स मिलेगा एज़ कम्पेयर टू DSP के BSE सेंसेक्स नेक्स्ट 30 ETFs के मुकाबले। तो हम उम्मीद जताते हैं जब ये ETF मार्केट में लिस्ट होगा तो इसमें थोड़ा सा बेटर रिस्पांस देखने को मिलेगा निवेशकों को। और क्योंकि देखिए DSP म्यूचुअल फंड जो है इसके बारे में बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं और उसके ETF में भी जितने भी ETF लिस्टेड हैं DSP म्यूचुअल फंड की तरफ से उसमें अक्सर बहुत ही कम वॉल्यूम देखने को मिलता है। ये प्रॉब्लम देखिए रहती है DSP म्यूचुअल फंड के ETF के साथ। तो हम उम्मीद ही जताते हैं कि जब ये ETF लिस्ट होगा तो यहाँ पर बेटर रिस्पांस दिखेगा और यहाँ पर लोग का अच्छा रिस्पांस दिखेगा और यहाँ पर वॉल्यूम बेटर आएगा, जिससे लोग यहाँ पर निवेश करने से थोड़ा सा हिचकिचाएंगे नहीं। तो देखिए लगभग हमने सारा आपके साथ अपडेट शेयर कर दिया है इस ETF के बारे में। बाकी अगर आप इन दोनों में किसी भी इन्फो में अगर आप निवेश करने वाले हैं, चाहे वो म्यूचुअल फंड या फिर ETF के इन्फो में, तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प ज़रूर ले लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने कहीं भी निवेश की सलाह नहीं दी है। ये सिर्फ आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है वीडियो। तो लगभग हमने सारा कुछ अपडेट दे दिया है। होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। बाकी ये ETF का म्यूचुअल फंड और म्यूचुअल फंड का इन्फो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जवाब जो दीजिएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और ऐसे वीडियोज़ को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।